संकोच नहीं रखना और ऐसा कभी करके देखना तो प्रभु आपको किसी बहाने आप एक देंगे तो प्रभु आपको 10 देगा। इसलिए जीवन में यज्ञ करना परम आवश्यक होता है। मैं आप सभी को बताऊं यज्ञ किस भाव से करना चाहिए उस पर भी विचार करना परम आवश्यक है। मैं आप सबको बताऊं कि जब महाभारत पूरी समाप्त हो गई तो पांडवों के हृदय में पीड़ा होती थी कि हमने अपने ही परिवार के लोगों को मार डाला, अपने ही इष्ट मित्र सगा संबंधी कुटुंबियों को मार डाला। अरे ये राज्य के लिए, ये संपदा के लिए, अपने हक के लिए हमने अपनों को ही मार डाला। अच्छा ये बताओ जब अपने ही लोग नहीं रहेंगे तो ये धन माल खजाना का क्या काम है? राजा खूब बढ़िया सज धज के बैठ जाए, मुकुट पहन ले, पीता परी पहन ले, पाँव में जूतियां पहन ले, चांदी का जूती पहन ले, अरे चांदी का सोने का पहन ले, सोने का ताज मुकुट पहन ले, पीता परी महंगी महंगी वस्त्र धारण कर ले, एकदम सुंदर सभ्य सुसज्जित होकर राज सिंहासन पर राजा बैठ जाए और उनका जय जयकार करने वाला प्रजा न हो, सेवा करने वाला चाकर न हो तो राजा का कोई महिमा है? बताओ, कोई महिमा नहीं है। अकेला राजा राजा बनकर करेगा क्या जब उसका जय जयकार करने वाले प्रजा ही नहीं रहेंगे? आप बहुत पैसे वाले हो जाए, आपके पास खूब मकान हो जाए, खूब दुकान हो जाए, बढ़िया कारोबार हो जाए, नाम पद प्रतिष्ठा सब हो जाए और आपके अपने ही लोग नहीं रहे, आपका परिवार ही नहीं रहे तो आप अकेले उस मकान को खाएंगे कि दुकान को खाएंगे कि पैसे को खाएंगे कि हीरा मोती को खाएंगे? क्या करेंगे बताइए? जब अपने ही लोग नहीं रहेंगे तो धन माल खजाना वैभव ऐश्वर्य या फिर राज्य इसका क्या काम है? कोई काम नहीं है सज्जनों। अपने लोग हैं तो इन सबका प्रतिष्ठा है, मूल है, आवश्यकता है। यदि अपने ही लोग नहीं है तो इन सबका क्या काम है बताइए? पांडवों को ऐसा लगा सज्जनों जब पूरी महाभारत समाप्त हो गई तो पांडव अति व्याकुल होने लगे, क्योंकि जगत की एक रीत है सज्जनों कि हर किसी को अपनों की याद आ जाती है। जब आपके अपने लोग जिंदा नहीं रहते, जब मर जाते हैं, जिनको आप खो देते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं तो आपको अपने लोगों की बहुत याद आती है। आप समाज के लोग बैठे हुए हैं, श्रोता समुदाय, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमी है। सबसे बड़ी कमी ये है कि जब लोग जीवित रहते हैं तो उसके अपराध को लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति मर जाता है तो लोग कहते हैं हे प्रभु मेरा वो जैसा भी था पर आज जीवित रहता तो अच्छा होता, वो क्यों चला गया, उसके याद में लोग रोते हैं। मर जाने के बाद आंसू बहाने से क्या फायदा? किसी को माफ करना है तो जीवन में उसको क्षमा कर दो, जीवन में उसको अपना लो, जीवन में उसको गले लगा लो, जीवन में उससे प्रेम कर लो। जब व्यक्ति चला ही गया उसके बाद उसके लिए भाव श्रद्धांजलि देकर आंसू बहाकर वो बहुत अच्छा था, उसके लिए आप बारंबार उसको याद करके रोते हो
तो फिर बताइए न सज्जनों कि ये कैसी श्रद्धांजलि है, एक ऐसा अपनापन है कि आपने जीते जी उसको क्षमा नहीं किया, उसको देखा नहीं, उससे बात नहीं किया, उससे प्यार नहीं किया, उसको अपना नहीं माना। आप 26 का आंकड़ा बनाए रखे उससे, और जब वो व्यक्ति मर गया तो उससे आपको प्यार हो गया। उसके मृत्यु के बाद मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा बुरा व्यक्ति क्यों न हो, उसके मरते मरते जीव उसके सारे बुराइयों को भूल जाता है। कितना भी बड़ा आपका शत्रु क्यों न हो, जब वो मर जाता है ना तो उसके मरते मरते आप उसके सारे दुर्गुणों को भूल जाते हैं। उसके लिए आपके हृदय में एक दूसरी भाव प्रकट हो जाता है। इसलिए मेरी व्यासपीठ आज कथा के विराम के साथ साथ आप सभी से आग्रह करती है कि किसी को क्षमा करना है, प्रेम करना है तो उसके जीते जी कीजिए। मर जाने के बाद वो भाव, श्रद्धांजलि, वो आंसू, वो नाटक और उसको याद करना, ये सब आडंबर को समाज से खत्म कीजिए। यदि किसी से लगाव रखना है, किसी को क्षमा करना है, प्रेम करना है, स्नेह देना है, प्यार दुलार देना है, तो उसके जीते जी उसके गलती को क्षमा करके उसको गले से लगाइए। मरने के बाद आंसू बहाने से क्या लाभ है सज्जनों? यही कार्य पांडवों ने किया। इस प्रसंग से आप सभी सुनिए। पांडवों को बड़ी ही हृदय में ग्लानि हुई। ये तो भगवान की लीला थी। पांडव गलत है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, संतों ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा है कि वो सत्य मार्ग पर थे। क्योंकि किसी के हक को छीनना, किसी के हक को ले लेना, ये भी एक प्रकार का पाप होता है। भगवान कृष्ण ने तो कहा था ना दुर्योधन से, अरे दुर्योधन, एक बात कहूं सज्जनों, यूं तो दुर्योधन के स्वभाव किसी भी प्रकार से लायक नहीं है, लेकिन दुर्योधन के भीतर 2 गुण है जिसको आप सभी समझ सके तो समझ सकते हैं। ऐसे तो दुर्योधन का जितना भी स्वभाव या चरित्र, ये सब के सब बिल्कुल लायक नहीं है, लेकिन दुर्योधन के भीतर 2 भाव बड़ा ही, जब मैं यह भागवत का अध्ययन करती हूँ या फिर जो भागवत का प्रसंग को श्रवण करती हूँ तो मेरे हृदय में एक भाव आता है। आप सभी ने महाभारत जो सीरियल बड़ा ही चली थी, सारे लोग देखते थे, आपने देखा होगा कि दुर्योधन यूं तो बड़ा खलनायक है, लेकिन एक प्रकार से लायक है और 2 प्रकार से लायक है। एक प्रकार इसलिए लायक है कि दुर्योधन भले अपने भाइयों से दुश्मनी करता है, लेकिन भाइयों के सामने जाता है तो क्या कहता है? प्रणाम भ्राताश्री, प्रणाम करता है। अपने भाइयों से दुश्मनी तो रखता है, लेकिन प्रणाम करता है सज्जनों। पितामह के पास जाता है, भीष्म पितामह को सुनाने की बात आती है तो बढ़िया खरा खोटा सुना देता है, लेकिन फिर भी सामने जाता है तो कहता है दुर्योधन प्रणाम पितामह, प्रणाम करता है। प्रणाम करने से परिणाम बदल जाते हैं, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। आपकी कितनी भी शत्रुता हो, आप भले पसंद ना करते हो, आपकी बात नहीं बनती हो, आपके अनुकूल व्यक्ति